मुंबई में सड़कें और गलियां ही नहीं, पेड़ और आसपास की पहाड़ियों का भी बारिश का असर देखा जा सकता है। यहाँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक कर सड़क पर गिर पड़ा। पहाड़ी का मलबा गिरते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि कैसे मलबा गिरने से सड़क पर चल रही गाड़ियां अचानक रुक गई और सामने खड़े लोग भी इधर उधर भागते नजर आए। इस दौरान चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई। काफी देर तक मलबे को हटाने का काम जारी रहा, जिसकी वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बल ने आईईडी बरामद किया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। आतंकियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए आईईडी हमले की साजिश रची थी और इस बात की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल का दस्ता यहां पर पहुंच गया और फिर इस बम को बरामद कर उसे डिफ्यूज करने की कोशिश शुरू कर दी गई। आतंकियों की कोशिश थी कि एक बड़ा हमला यहां पर अंजाम दिया जाए, लेकिन इस पूरी घटना की जानकारी एक पुलिस अधिकारी को सबसे पहले मिली और पुलिस वाले ने बताया कि बारामूला जिले के पट्टन इलाके में सड़क के किनारे आर्मी ने सुबह करीब 5 बजे ये विस्फोटक बरामद किया और इसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला लिया गया और इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। अमेरिका के एरिजोना में रेलवे ब्रिज का एक हिस्सा को विस्फोटक के जरिए गिराया गया। इस दौरान धमाके के साथ पुल गिरने से चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। साथ ही नीचे से गुजर रही गाड़ियों को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि पुल का यह हिस्सा पिछले हफ्ते एक मालगाड़ी के पटरी से खिसकने की वजह से डैमेज हो गया था और इसकी मरम्मत के लिए पुल को आखिरकार गिराना पड़ा। राजस्थान के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा सामान धू-धू कर जलने लगा, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब 1.5 घंटे तक जूझते रहे तमाम दमकल कर्मी और तब उसके बाद आग बुझाने में इन्हें कामयाबी मिल पाई। फिलहाल आग आखिर किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया। मध्य प्रदेश के देवास में पानी के तेज बहाव में आकर एक गाड़ी बह गई। तेज बारिश की वजह से इलाके की कई नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। ऐसी एक नदी के तेज बहाव में आकर गाड़ी बह गई। इस हादसे के बाद नदी किनारे लोगों की भीड़ लग गई। पानी में बहती गाड़ी को कुछ लोग दूर से देखते रहे, जिसके बाद वहां मौजूद एक आदमी ने पानी में छलांग लगा दी और इन लोगों को बचाने की कोशिश की। थोड़ी दूर तक गाड़ी बहने के बाद एक जगह जाकर रुक भी गई थी और इसके बाद सड़क पर खड़े 2 लड़के भी मदद के लिए पानी में कूद गए, लेकिन इसके बाद पहले जो गाड़ी फंसी हुई थी वो फिर दूर तक बहती नजर आने लगी। लेकिन इससे पहले कि लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाता, ये लोग लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन गाड़ी एक बार फिर दूर तेज बहाव में बहती चली गई। गाड़ी में कितने लोग और बैठे थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तमिलनाडु के मदुरै में सड़क पर जा रही महिला की एक साइकिल सवार ने चेन छीन ली। अभी तक तो मोटरसाइकिल से ही बदमाशों की चेन छीनने की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन मदुरै में तो एक बुजुर्ग महिला से एक साइकिल सवार ने ही सरेआम चेन छीन ली। सामने आई सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि एक बुजुर्ग महिला सड़क के किनारे जा रही थी और तभी पीछे से आए एक साइकिल सवार ने महिला की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो साइकिल छोड़कर उसे ट्रक के पीछे ले गया और फिर चेन छीनकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। मुंबई के कई इलाकों में तो यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। कई रास्ते में गाड़ियां बंद नजर आ रही है। कई गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी रास्ते पर खड़ी हुई हैं। इस बीच सड़क पर बस और ट्रक जैसी कई गाड़ियां पानी में डूब गई है और ये तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई। सड़क पर इस कदर पानी है कि गाड़ियां और स्कूटर बीच रास्ते में भी खराब हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोलाबा में सबसे ज्यादा लगभग 269 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर केदारनाथ जाने वाली सड़क पर गिर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।
मलबे के साथ कई पेड़ भी नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के वक्त वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए। कुछ लोग पहाड़ से मलबा गिरता देखकर डर के मारे वहां से वापस भागने भी लगे, जबकि कुछ लोग मोबाइल फोन से इस पूरी घटना का वीडियो बनाते नजर आए। इस घटना के बाद केदारनाथ जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद कर दी गई। कानपुर से दबंगों की गुंडई का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ गुंडे एक वकील के घर में घुसकर उसके परिवार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान करीब 3 से 4 लड़के अचानक घर में घुसे और वकील पर लात और घूंसों की बरसात करने लगे। इस दौरान उनको बचाने के लिए परिवार के दूसरे सदस्य भी पहुंचे। इन दबंगों ने उनके साथ भी मारपीट की। हिंसा पर उतारू दबंगों ने बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि वकील से किसी मामूली विवाद की वजह से दबंगों ने उनकी घर में घुसकर इस तरह से पिटाई की, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में दर्ज हो गई। मुंबई के समंदर में हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जाहिर की गई है। बताया जा रहा है कि समंदर में करीब 4.5 मीटर की हाई टाइड आ सकती है, जिसकी वजह से अब लोगों को और पानी जमा होने का खतरा सताने लगा है, जिसकी एक झलक यहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें भी देखने को मिली। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समंदर में हलचल तेज हो गई है। यहां समंदर से लहरें उठती नजर आ रही है, लेकिन सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है और अब शहर के भीतर जमा ये पानी बाहर निकल नहीं पा रहा है। ऐसे में जबकि अब बहुत जल्द हाई टाइड भी आने वाला है, मुंबई के लोगों को ये आशंका सताने लगी है कि ये हाई टाइड इस पानी को बाहर निकलने से और रोकेगा और जल जमाव और ज्यादा हो सकता है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने रोहिणी के जापानी पार्क के पास एक मुठभेड़ के बाद कौशल गैंग के गुर्गे रवि और कपिल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कपिल ने 1 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक कार के शोरूम में घुसकर फायरिंग की थी। कार शोरूम में फायरिंग का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कपिल अपने साथियों के साथ शोरूम में घुसते हुए और फायरिंग करते हुए दिखाई दिया। कपिल ने कार शोरूम के मालिक से 1 करोड़ रुपए की वसूली मांगी थी और इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कपिल के पीछे लगी हुई थी। महाराष्ट्र के नासिक के अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। मौत से गुस्साए परिवार वालों ने डॉक्टर के पास पहुंचकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब डॉक्टर ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, परिवार वालों ने डॉक्टर की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे घसीटने की भी कोशिश की। डॉक्टर के साथ काफी देर तक हुई बदसलूकी की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के खगड़िया में भारी बारिश और गंडक नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में 80,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। यहाँ दूर दूर तक पूरा गांव पानी में समाया हुआ नजर आता है। कई मकान और झोपड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है और जान बचाने के लिए हर कोई इस पानी को पार करके ही सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर है। झोपड़ियां और मकान पूरी तरह से दूर दूर तक डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की लोगों तक अब लगातार गुहार पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन तक राहत पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंची है। हर तरफ पानी भरा होने की वजह से भी राहत के काम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात और ज्यादा खराब हो गए। पानी के तेज बहाव की वजह से कई जगह सड़कें टूट गई हैं, जिससे इन रास्तों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। इतना ही नहीं, तूफानी बारिश में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के सोल में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां उफनती नदियों के पानी में फंसे लोगों को बचाने के काम में लगातार तेजी लाई गई है। वहीं कई जगह पर जमीन खिसकने की भी रिपोर्ट सामने आई है। दक्षिण कोरिया में मौसम की मार से करीब 1,500 लोगों को बचाया भी गया है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। चीन में बाढ़ और बारिश के बीच तूफानी हवाओं ने भी आफत मचा दी। चीन के हागुपिट में तूफान से भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान सड़कों पर खड़ी गाड़ियां एक दूसरे पर गिर पड़ी हैं, तो कई गाड़ियां तेज हवा की वजह से आपस में ही भिड़ गई हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह पेड़ भी टूटे नजर आए। टूटकर गाड़ियों पर गिरे पेड़ों से भी काफी नुकसान हुआ है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मकान खाली कराने का विवाद हो रहा था और इसी बात पर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर थप्पड़ और घूंसों से बरसात करने लगे और देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने लगे। मारपीट में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। मारपीट के दौरान एक महिला जमीन पर गिर गई। इन लोगों ने बीच गली में सरेआम काफी देर तक मारपीट की और इसके बाद आसपास के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और बीच बचाव के बाद इस हंगामे को शांत करवाया। इटली के जिनोवा में 2 साल पहले गिरे एक पुराने पुल की जगह नया पुल तैयार कर लिया गया। नया पुल का उद्घाटन रंग रोगन के साथ किया गया और इसमें इटली के प्रधानमंत्री समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। इस दौरान 9 फाइटर जेट से आसमान में उड़ते हुए इटली के झंडे के रंगों को आसमान में पेश किया गया। आसमान में यह खूबसूरत नज़ारा देख करके लोगों ने भी तालियां बजाई और नए पुल की खुशी भी बनाई। 2 साल पहले यहां पर बने पुराने पुल को गिराने से एक बड़ा हादसा हुआ था। अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग और तेजी से भड़कती जा रही है। सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश भी बेकार साबित हो रही है और लगातार फैलती इस आग ने अब और भीषण रूप ले लिया है। जंगल में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान छूती नजर आ रही है। पूरे इलाके में धुआं भर गया है। तेजी से फैली हुई इस आग ने कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया।